एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और प्रधान शिक्षक की तैयारी को हम लोग एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रधान शिक्षक के संबंध में एक संशोधित नियमावली को जारी किया गया है, जिसमें यह आशा जग गई है कि अब प्रधान शिक्षक की परीक्षा जो है वो निकट भविष्य में होने वाली है। इसके संदर्भ में जो भी प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोगों को इसकी तैयारी एक बार फिर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसी कड़ी में आज का ये पहला क्लास आप लोगों के लिए आ रहा है प्रधान शिक्षक 2024 के लिए। और इस क्लास में सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस को समझना बेहद ज़रूरी है। एक फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, वो कैसे कवर अप होगा, कहाँ से कवर अप होगा। इन सारी चीज़ों के साथ आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा जो पाठ्यक्रम है ये डीएलएड का पाठ्यक्रम है। और डीएलएड के पाठ्यक्रम में टोटल 8 इकाई है और ये 8 इकाई में अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं और इन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बच्चे तथा बचपन है, बाल अधिकार का संदर्भ है, शिक्षा, विद्यालय और समाज, इसके बाद विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया है, शिक्षा की सामान्य अवधारणा है, उद्देश्य क्या है, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं और इसका जो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है वो क्या है। तो इन सारे को मिला करके एक कॉम्पैक्ट क्लास तैयार किया गया है। और इन क्लासेस में आप लोगों को इसके डिटेल्स थ्योरी भी देखने को मिलेंगे, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में हमारा देखा था कि एक कॉम्पैक्ट कॉन्साइज क्लास बिल्कुल अच्छे से तैयार किया गया था, सारे टॉपिक उसमें शामिल थे। तो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया इस बार। इसमें आपको थ्योरी वाला पार्ट और ज़्यादा इम्प्रूव्ड मिलेगा, ताकि आपकी अवधारणात्मक समझ जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम हो, ये प्रयास रहा है। तो इन प्रयासों के साथ क्लासेस को तैयार किया गया है। वैसे अगर आप इसका डिटेल बुक पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर की जो पहली किताब है F1 कोड करके आता है, ठीक है। F1 से लेकर के F12 तक डीएलएड की किताबें आती हैं फर्स्ट ईयर के लिए। उसी तरह से सेकेंड ईयर के लिए S1 से लेकर के S9 तक किताबें आती हैं, ठीक है। तो ये सारी किताबें जो बिहार डीएलएड की किताबें ओरिजिनल टेक्स्ट बुक अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके SCERT बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और वैसे आप हमारे साथ बने रहें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को वहाँ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग वहाँ से सीधे सीधे किताब को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप खुद भी जुड़िए और अपने साथियों को जोड़िए, ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। और दूसरी जो इकाई है इसमें विभिन्न शिक्षाविदों के बारे में पढ़ना है। उन्होंने जो अपने शिक्षा के संदर्भ में जो अपने विचार दिए, ठीक है, उन सारे विचारों के संदर्भ में पढ़ना है, जिसमें आपको महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसरी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति और जॉन डीवी को पढ़ना है, ठीक है। तो ये इतने सारे टॉपिक्स दूसरी इकाई में है। तो प्रत्येक देखिए इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे महात्मा गांधी पहला टॉपिक हो गया, गिजुभाई बधेका दूसरा टॉपिक हो गया, ठीक है। तो यूनिट 2 का जितना भी अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है उससे रिलेटेड अलग अलग क्लासेस आएंगे, जिसमें आपको इन सभी शिक्षाविदों के जो डिटेल थ्योरीज रिलेटेड हैं, जैसे कि हिंद स्वराज से जो कुछ पढ़ना है, तो हिंद स्वराज की किताब जो है उस किताब से उन सारे टॉपिक्स को लिया गया है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो पहले हम लोग उसका जो डिटेल एनालिसिस कर लेंगे और उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी प्रिपेयर किया गया है। तो पार्ट 1 में आपको महात्मा गांधी देखने को मिल जाएगा। यूनिट 2 का पार्ट 2 आपका गिजुभाई बधेका के ऊपर रहेगा। इस तरह के यूनिट वाइज और पार्ट वाइज क्लासेस आप लोगों के लिए लाए जाएंगे। इसके बाद तीसरी इकाई है। तीसरी इकाई में देखिए पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम है। पाठ्यचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका है।
इसके बाद आप जो टॉपिक्स देखेंगे, बचपन को प्रभावित करने वाले मनुष्य सामाजिक कारक है, बाल विकास की अवधारणा है, वृद्धि एवं विकास है। ये टोटल आपका सीडीपी के चैप्टर्स हैं। ठीक है, सीटेट में एक चैप्टर होता है सीडीपी। ठीक है, एक पार्ट होता है सीडीपी। सीटेट के 5 पेपर होते हैं, उसमें एक पेपर में 5 अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, 2 लैंग्वेज पेपर होता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सीटेट का सीडीपी, तो सीडीपी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके लिए आप लोगों को बाल विकास वाला जो बुक है आपके F2 का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो दूसरा बुक है, ठीक है, बचपन एवं बाल विकास ऐसे करके है, तो उसको आप पढ़िएगा तो वहाँ से इसके सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चौथी इकाई है आपका ECCE से रिलेटेड है। और ECCE का मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाला जो टॉपिक है ये आपका F3 में है। ठीक है, F3 में आपका मिल जाएगा ये। और ECCE आपका NEP 2020 का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट एक स्टेज है ना। ECCE को इसी बार इम्प्लीमेंट किया गया है NEP 2020 के तहत। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं और उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को आप क्लासेस में देखेंगे। इसके बाद 5वीं इकाई हमारी है विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू। इसे मुख्य रूप से विद्यालय के संगठन पे ध्यान दिया गया है। शिक्षा का अधिकार आ जाता है। शिक्षा के अधिकार के RTE 2009 के इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपका समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय का जो संगठन और प्रबंधन है उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपका कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। कक्ष की जो शिक्षण की प्रकृति है, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है, पाठ्य सहगामी व शैक्षिक क्रियाएं, जिसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं हम लोग, है ना। विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की जो व्यवस्था है, इसके तहत आपका CCE आ जाता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, है ना। प्रगति पत्रक है, ये सारा हम लोग हर साल फुलफिल करते हैं अपने स्कूल में। शिक्षक वृत्ति विकास है, अवधारणा, आवश्यकता, नीतिगत विमर्श व सीमाएँ हैं। विद्यालय में नेतृत्व की जो व्यवस्था है, एक प्रधान शिक्षक के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो 6ठी इकाई है, इसमें जो प्रशासनिक प्रबंधन है, शैक्षिक एवं प्रशासनिक प्रबंधन के लिए जो इकाई बनाई गई है, जो आपके कह सकते हैं संकुल स्तर से लेकर के राष्ट्र स्तर तक, उन सभी को पढ़ना है। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक में आप देखिएगा तो CRC आ जाएगा, BRC आ जाएगा, DRC आ जाएगा, डाइट आपका आ जाएगा, PTEC आ जाएगा। इसके बाद राज्य स्तरीय संस्थाओं में आपका SCERT आ जाता है। इसके अलावा BEPC आ जाता है, BSEB आ जाता है, आपका BSSB आ जाता है, BSMEB आ जाता है, उसके बाद BBOS आ जाता है। ये सारे जो संस्थाएं, इन सारे संस्थाओं के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट रूल रेगुलेशंस लागू किए गए बिहार के अंतर्गत, वो सारे रूल रेगुलेशन आप लोगों को क्लासेस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, सारे टॉपिक से रेडी हैं। आप लोगों के लिए क्लासेस बहुत जल्द आने वाले हैं, बने रहेंगे हमारे साथ। और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, इसके बाद 7वीं इकाई में देखिएगा तो भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन, यानी कि इसमें समावेशी शिक्षा के ऊपर विशेष फोकस रखा गया है। और आप देखिएगा इसमें तो कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, ये भी समावेशी शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक है। समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इसके अलावा समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का संदर्भ रहेगा, जिसके तहत CWSN के जो बच्चे होते हैं, जिसमें विशेष प्रकार की दिव्यांगता होती है, उनको आप कैसे टैकल करोगे। ठीक है, एक सामान्य कक्षा में किस प्रकार से उन्हें समायोजित किया जाएगा, और अलग अलग तरह के जो अक्षमताएं होती हैं उनको कैसे पहचानेंगे, इससे रिलेटेड आपके सवाल देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका इसी में है शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद, जेंडर से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है। जेंडर संवेदनशीलता और समावेशी शिक्षा की भूमिका, समानता में शिक्षा की भूमिका, समता समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध और शिक्षकों की अस्मिता, ये लास्ट टॉपिक है इस 7वीं इकाई का, है ना। इसके बाद जो 8वीं इकाई हमारी है उसमें आपका NCF 2005 रखा गया था उस टाइम पे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसमें NEP 2020 से भी सवाल देखने को मिलेंगे। तो NEP 2020 से रिलेटेड आपके लिए क्लासेस लाए जाएंगे और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसे इंक्लूड किया जाएगा, साथ ही क्वेश्चंस रहेंगे। और NCF 2005 भी रहेगा, BCF 2008 भी रहेगा, ठीक है। तो NCF और BCF के विशेष संदर्भ में विज्ञान, पर्यावरण, गणित, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान, शिक्षण शास्त्र की जो समझ बनती है, इन डॉक्यूमेंट्स में किस प्रकार से इन विषयों के बारे में एलाबोरेट किया गया है, किस प्रकार से समझाया गया है, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है विद्यालय स्तर पर, इन सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासेस में। और इसके अलावा है शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया साधनों का जो महत्ता है, इसका उपयोग कैसे होता है, एक तरह से आप कह सकते हो TLM के ऊपर ये टॉपिक रहेगा। तो TLM के ऊपर हम लोग एक विस्तार से क्लास कर लेंगे जिसमें सारा इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद सीखने की योजना है जिसको आप लोग लर्निंग प्लान, लेसन प्लान के नाम से जानते हैं, एवं विद्यालय के जो अन्य कार्य हैं उनके साथ ICT का एकीकरण किस प्रकार से होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ICT को समझना है। जैसे कि हमारे स्कूलों में अब स्मार्ट क्लासेस लग रहे हैं, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था की जा रही है, तो टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है शिक्षा से, ICT को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। पहले सारा काम मैनुअल होता है, अब देखिएगा सारा काम ऑनलाइन होता है ना। आपके मीटिंग जो है वो VC स्तर पर करवा लिया जाता है। आप स्कूल में बैठे हुए हैं और साहब उधर अपने ऑफिस के चैम्बर में बैठे हुए हैं और वो ऑनलाइन फेस टू फेस बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ ICT का दिया हुआ है, तो ICT से रिलेटेड ये सारा कुछ है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, शैक्षिक व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला ICT के आने के उपरांत। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। तो DLED में टोटल 8 इकाई हैं और 8 इकाई से इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो एक वास्ट सिलेबस दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटा सिलेबस है, बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगा, लेकिन चूँकि हमारे पास इससे रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल है और इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके आप लोगों के लिए लाया जाएगा, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा इससे लाभ आप लोगों को मिलेगा। और तमाम जो टॉपिक्स हैं उनकी समझ आपको हो जाएगी, तो आप फिर किसी भी तरह के सवाल का जवाब आप खुद से बना करके भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं GS पेपर के सिलेबस की, चूँकि GS पेपर को रिवाइज किया गया था और रिवाइज सिलेबस के अंतर्गत जो है ना कॉन्साइज कर दिया गया था सिलेबस को, तो उसको हम लोग समझ लेंगे। रिवाइज सिलेबस फॉर GS हमारा आ गया यहाँ पे, और इसमें देखिएगा प्रधान शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम जो है सामान्य अध्ययन का है, तो इसको बहुत ही छोटा कर दिया गया था। इसमें प्रारंभिक गणित आपका अप टू 8th स्टैंडर्ड रहेगा, जिससे आपके 20 सवाल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जनरल साइंस जो है आपका क्लास 8th के स्टैंडर्ड का देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इसमें चूँकि ये प्राथमिक शिक्षक वाला सिलेबस था, अब इसको प्रारंभिक प्रधान शिक्षक किया गया, तो ये जो सिलेबस आपका GS वाला है, ये BPSC के जो एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल हो रहे हैं BPSC शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो मुझे लग रहा है ना कि उन्हीं सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इजी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि उस बार बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ था इसको लेकर के, तो इसको कंसाइज किया गया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर फिर से बदलाव देखने को मिलेगा आपको, और ये एक बार फिर से चेंज होगा। और चेंज यही होगा कि उसका जो स्तर है वो आपका BPSC के लेवल का होगा। जिस प्रकार से TRE के एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिल रहे हैं, उसी प्रकार से सवाल आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपका मैथमेटिक्स और साइंस का जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा इजी रखा जाए, लेकिन बाकी के जो टॉपिक्स हैं जैसे करंट अफेयर्स आपका हो गया, नेशनल मूवमेंट आपका हो गया, ज्योग्राफी हो गया आपका, उसके अलावा आपका जो भी सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसका लेवल आपका जो है ना वो टफ़ रहने वाला है। तो इसलिए आपको तैयारी जो है बेहतर तरीके से करनी होगी। और चूँकि इसमें लिखा हुआ भी है कि इस उपयुक्त पाठ्यक्रम के निमित्त NCERT की पुस्तक मानक होगी, तो NCERT की पुस्तक से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आप लोगों को देखना होगा।
हालांकि प्रयास रहेगा कि इससे रिलेटेड क्लासेस आप लोगों के लिए लाए जाएँ, ठीक है। तो जीएस के ऊपर भी एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट करके, जो पिछले हमारा जीएस का 10 मॉडल सेट मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया था, तो उन 10 मॉडल सेट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करके और उसमें बेहतर करने का प्रयास रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो प्रयास यही रहेगा कि जितने भी क्लासेस हैं सप्ताह में कम से कम 3 क्लासेस आप लोगों के लिए ज़रूर लाए जाएं, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो और लगातार तैयारी चलती रहे, ठीक है। तो बने रहेंगे हमारे साथ, जुड़े रहेंगे और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, चूँकि एक बार फिर से नए सिरे से क्लासेस आ रहे हैं तो उन सभी को भी इसका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।